जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं पंडित सोमेशकांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। इस वर्ष माघ मास प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सनातन धर्म के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्र आती हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वर्ष की नवरात्रि प्रारंभ होती है, जो हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। उसके बाद आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से दूसरी नवरात्रि प्रारंभ होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। तृतीय नवरात्रि आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है तथा चौथी नवरात्रि माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। इस वर्ष 2022 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार से प्रारंभ होगी, जो 10 फरवरी 2022 तक नवमी तिथि के साथ समाप्त होगी। इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजन अर्चन, साधना, मनोकामना, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए माँ भगवती की आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजन होती है। आज हम प्रत्येक स्वरूप का वर्णन आपको बताएंगे तथा किस राशि वालों को कौन सी देवी की पूजन करने से तथा किस मंत्र के जाप से क्या प्राप्ति होती है उसके बारे में बताएंगे। माँ भगवती की उपासना ज्योति कलश स्थापना करके प्रारंभ की जाती है। माँ जगतजननी, सर्वनियंता, सर्वेश्वरी माँ शक्ति स्वरूपा हैं। माँ का प्राकट्य ही आसुरी शक्ति के विनाश के लिए हुआ है। इसलिए माँ की आराधना उपासना से साधकों के घोर संकट भी टल जाते हैं। शक्ति स्वरूपा माता जगतजननी के 9 स्वरूप भक्तों के जीवन में सुख, शांति, यश, वैभव, सफलता, श्री यश, धन धान्य, लाभ एवं विजय की प्रदाता है। सबसे पहले इन 9 स्वरूपों में माँ भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप में आता है। प्रथम दिवस प्रतिपदा को शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री की उपासना होती है। माँ भगवती के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहते हैं। आपकी आराधना के लिए जो मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः। इस मंत्र को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को नैवेद्य के रूप में गाय का शुद्ध घी व लाल सफेद फूल अर्पित करते हैं। यह शैलपुत्री की पूजन मीन राशि के जातकों के लिए विशेष लाभप्रद रहती है। इसीलिए मीन राशि के जातक माँ शैलपुत्री का पूजन करें तो उन्हें अवश्य ही धन धान्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वरूप माँ भगवती का ब्रह्मचारिणी है। द्वितीय तिथि को ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली भगवती की उपासना की जाती है। उपासना से साधक में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और उपासक रोग और शोक मुक्त हो जाता है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए तथा माँ भगवती को शक्कर मिश्री
का भोग लगाना चाहिए तथा मीठे फल अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि एवं वृश्चिक राशि के साधकों के लिए यह विशेष फलदायक रहते हैं। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से उनके कष्ट दूर होते हैं तथा उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरा स्वरूप माँ भगवती का चंद्रघंटा के रूप में आता है। तृतीय दिवस चंद्रघंटा का पूजन होता है। भगवती के मस्तक पर अर्ध चंद्र घंटे के आकार का चिन्ह अंकित होता है। स्वर्ण कांति वाली माँ 10 भुजाओं में खड्ग बाण गदा तलवार चक्र धारण कर सिंह पर सवार होकर युद्ध को उद्यत रहती हैं। माँ की आराधना से पाप एवं बाधाएं दूर होती हैं। भगवती को नैवेद्य के रूप में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। खीर तथा हलवे का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। मिथुन एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए माँ की उपासना बहुत फलदायक होती है। चतुर्थ स्वरूप आता है माँ कूष्मांडा का। चतुर्थ दिवस माँ कूष्मांडा का पूजन होता है। माँ ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें कूष्मांडा की संज्ञा प्राप्त हुई है। माँ अष्टभुजी हैं। वह कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, जपमाला, चक्र तथा गदा धारण करी हुई हैं। सिंह पर आरूढ़ हैं। कुम्हड़े की बलि माँ को बहुत प्रिय है। इनका मंत्र इस प्रकार है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। इस मंत्र के जाप करने से साधकों को आयु, यश, बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उनके सारे विघ्न दूर होते हैं। माँ कूष्मांडा को वस्त्र अर्पित करना चाहिए तथा मालपुआ का भोग लगाने से माँ कूष्मांडा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। सिंह राशि के जातकों को माँ कूष्मांडा का पूजन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। पंचम स्वरूप माँ का स्कंद माता का है। 5वें दिवस पूर्ण शुभ्र वर्ण 4 भुजाओं वाली माँ स्कंद माता की उपासना होती है। मातृ स्वरूपिणी माँ की अर्चना से मन की कुंठा, जीवन के कलह, द्वेष दूर होकर बुद्धि का विकास होता है। माँ भगवती का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। इस मंत्र का जाप करने से तथा माँ भगवती को केले का भोग लगाना चाहिए एवं माँ को सुहाग सामग्री भी अर्पित करने से साधकों के निर्णय शक्ति विकसित होती है तथा यह कन्या राशि एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही फलदायक होती हैं। उन्हें माँ स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी का है। 6वें दिन 4 भुजाओं वाली, जिनके क्रमशः वर मुद्रा, अभय मुद्रा, कमल, पुष्प और खड्ग हैं, माँ कात्यायनी का पूजन होता है। स्वर्ण वर्ण वाली माँ साधक को धर्म, काम, मोक्ष और सौंदर्य प्रदान कर शत्रु का विनाश करने वाली होती हैं। सिंह राशि के जातकों को पूजन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। कात्यायनी माँ का मंत्र इस प्रकार आता है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। इस मंत्र का जाप करने से तथा माँ भगवती को मधु, शहद अर्पित करना चाहिए, जिससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तीनों चीजों में हमें विजयी देती हैं। तथा माँ को खेल खिलौने भी अर्पित करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं तथा जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वह कन्याएं माँ कात्यायनी का पूजन करेंगी। निश्चित तौर पे उन्हें माँ भगवती मनवांछित वर प्रदान करेंगी। 7वां स्वरूप माँ भगवती का कालरात्रि के रूप में आता है। माँ की 7वीं शक्ति कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही विकराल है। माँ त्रिनेत्र धारणी है, देखने में भयानक परंतु भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। माँ कालरात्रि के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे साधक की यदि अकाल मृत्यु भी होती है तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है
तथा माँ कालरात्रि का पूजन करने से साधक भय मुक्त होकर विपत्तियों से भी घिरा हो उनसे भी छुटकारा पा लेता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं तथा शिक्षा संबंधित वस्तुएं, कलम, पुस्तक, पेन इत्यादि भी माँ को अर्पित करने से माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। मेष तथा धनु राशि के जातकों को माँ कालरात्रि का उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। 8वां स्वरूप माँ महागौरी का रहता है। अष्टमी तिथि को माँ गौरी की उपासना की जाती है तथा उनका मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यायै नमः। इस मंत्र का जाप करने से तथा नारियल का भोग लगाने से संतान की रक्षा होती है तथा पीड़ा का शमन होता है। माँ को हवन, भोजन व दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। पार्वती रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हेतु माँ गौरी का कठोर तप किया था। माँ की शक्ति अमोघ है। कुंवारी कन्याओं को उपासना से भी माँ गौरी की अनुकृपा से मन प्रसन्न वरदान प्राप्त होता है तथा वर की प्राप्ति होती है। 9वां रूप माँ भगवती का सिद्धिदात्री का है। यह सारे कार्य सिद्ध करने वाली होती हैं। नवरात्र के 9वें दिन मार्कंडेय पुराण में वर्णित अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व तथा वाशित्व की प्रदाता माँ सिद्धिदात्री होती हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए तथा माँ भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा, लाल चुनरी, पान, इलायची अर्पित करने से भक्त का लोक तथा परलोक दोनों सुधर जाता है। मृत्यु भाव में भी राहत मिलती है। तुला एवं मीन राशि के जातक माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं तो उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ भगवती की आराधना के लिए वैसे तो अनेक मंत्र हैं। इन मंत्रों के प्रभाव से पराम्बा की अलौकिक शक्ति को जीवन में अनुभूत किया जा सकता है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ ही है हृदय से मनन करना। मंत्र शक्ति के उच्चारण मात्र से ही सजीव तथा निर्जीव दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही जिस उद्देश्य से मंत्रोच्चार किया जा रहा है उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। मंत्रों में विलक्षण शक्ति समाहित होती है। माँ भगवती की सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से पूजन करने से निश्चय ही माँ भगवती अपनी कृपा करती हैं तथा साधक के जीवन में धन धान्य की वृद्धि करती हैं। तो भक्तों, इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में हमें किस तरह माँ भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन करना चाहिए, किन मंत्रों के द्वारा माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, यह कार्यक्रम आपके लिए बनाया। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और इस कार्यक्रम के बारे में और भी सुझाव प्रदान करें। यह था हमारा कार्यक्रम। मैं आप लोगों से एक बार पुनः कहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ, राशिफल, व्रत कथाओं की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी।